हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन हम क्या पढ़ेंगे? स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि ऐसे कोई टर्म्स हो जिसके लिए आपको एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन को याद ही रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा, अगर आपके किसी भी टाइप के इंटीग्रेशन में अपॉन में हो या ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, यहाँ a की जगह कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आप 25 को 5 स्क्वायर लिख सको, या वो ऐसा हो सकता है 8 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये 8 को लिखना पड़ेगा √8 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिखे तो आपको क्या पुट करना है, वो जो कांस्टेंट है a उसके साथ। ठीक है, ये किस तरह का फॉर्मूला है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है यहाँ पर। इसीलिए हम x को रखेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। हाँ, अगर यहाँ पर जैसे अब यहाँ 1 है तो मैं सिर्फ साइन और कॉस लिख कर भी मेरा काम हो जाता था, पर जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर a है, कोई कांस्टेंट है, तो हमको साइन के साथ में या कॉस के साथ में a का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर a है तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा हमको पुट करना पड़ेगा कि हम उसका फॉर्मूला यूज कर सकते। वो कैसे यूज करेंगे ये हम आने वाले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। जस्ट अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको माइनस एक्स स्क्वायर दिखे स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करोगे। कांस्टेंट हो तो वही कांस्टेंट a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करोगे। सिमिलरली अगर प्लस हो, ठीक है ना, तो अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए a स्क्वायर नहीं है ऐसा मानो, छोड़ दूं और ऐसा दिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं यहाँ पर tan x की जगह पर tan थीटा या कॉट थीटा रखता हूं तो कैसा हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर सेक आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर स्क्वायर रूट है, उसको हटाने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। इसलिए आप a tan थीटा या कॉट थीटा रखोगे अगर प्लस रहता है। हाँ, अब मैंने बोला कि यहाँ पे अब फिर से 1 नहीं है, कोई कांस्टेंट है, जैसे इस केस में a स्क्वायर दिख रहा है, तो वो कांस्टेंट इंटू tan थीटा या वो कांस्टेंट इंटू कॉट थीटा, मोस्ट प्रोबेबली हम a tan थीटा ही रखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट केस में हम a sin थीटा रखते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो किस फॉर्म का है, तो उस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर देखो एक्स स्क्वायर माइनस आया, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर, ये हटा देते हैं हम अभी का समझने के लिए फिर से। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मान लो अगर मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पर सेक थीटा रखा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर विल बी tan, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा ना। वैसे ही मैं सेक थीटा की जगह कोसेक थीटा रख सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर आ जाएगा, है ना, tan की जगह कॉट आ जाएगा। इसीलिए जब अगर सिर्फ 1 हो तो आप सेक या कॉट रखोगे, यहाँ कोई कांस्टेंट हो तो वो भी रखना पड़ेगा x के साथ में, x की जगह पर रखना पड़ेगा a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सम। डिराइव आइडेंटिटीज जो आपको भी याद भी करनी है, और ये सब्स्टिट्यूशन उस डिराइव आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए या उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज होता है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 7 टाइप्स की डिराइव आइडेंटिटी है। इसके बाद और जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c, ये 7 है। इसको हम अभी सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c, हमको ये प्रूफ करना है। तो चलो हमारे इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या आएगा प्रूफ में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने अभी देखा था अगर प्लस हो तो हम क्या पुट करते हैं? tan थीटा या कॉट थीटा। तो हम यहाँ पुट करते हैं पुट x इक्वल्स टू, यहाँ पर अब कांस्टेंट भी है तो उसके साथ करना a tan थीटा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो आपको वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ dx है ना, आपने थीटा के फॉर्म में लिखा था, यहाँ डी थीटा आना चाहिए dx की जगह पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x इज 1
ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इट विल बी sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। अभी dx को इधर ला देंगे हम। वैसे तो आप डायरेक्टली dx इक्वल टू 8 tan थीटा डी थीटा भी लिख सकते थे, ये तो सिर्फ मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ। ए sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, मतलब ही जो dx है उसकी जगह आपको ये पुट करना है, x की जगह ये पुट करना है ना। और लास्ट में जब भी आंसर थीटा में आए तो वो होना चाहिए था x के फॉर्म में, ठीक है। तो जहां पर भी आपका tan थीटा आएगा वहां आप क्या रखोगे, x बाय, राइट, ये इंप्लाइज करता है ना ऐसा। या अगर सिर्फ थीटा आए तो आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ x बाय, राइट। ये tan इधर चला गया। इन दोनों में से कुछ भी सब्स्टिट्यूशन हमको आगे यूज करना पड़ सकता है, ये हमको अभी पता थोड़ी है, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो चलो पुट करो, क्या आएगा तुम्हारा जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, a tan थीटा रखो, a tan थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब d थीटा की जगह क्या रखना है, dx की जगह क्या रखना है आपको, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। जैसे आप उसको सॉल्व करो, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, अब यहां पर ये स्क्वायर है तो दोनों का होगा ना, a का भी होगा और tan का भी होगा, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर वैसे के वैसे, राइट। अब डिनोमिनेटर में हमको a स्क्वायर दिख रहा है तो उसको कॉमन कर लेते, a न्यूमरेटर वैसे के वैसे लिखेंगे, a स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो क्या दिखेगा आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। अब यहां पर ये a स्क्वायर से ये एक a तो कट गया, 1 बाय हम कॉमन रख लेंगे, ऊपर बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है, सही चल रहा है हमारा। अब नीचे क्या है देखो, ये tan स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, sec स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये sec स्क्वायर थीटा कट गया तो बचा गया आपका 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, राइट। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, थीटा प्लस सी, राइट। इंटीग्रेशन लेने के बाद में हम प्लस सी तो लिखते ही है। अब बताओ थीटा क्या था आपका, थीटा जो हमने पहले निकाल के रखा है, थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो लिख दो यहां पर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, ये हो गया आपका प्रूफ। यही निकालने को आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको यहां पर a की जगह कोई नंबर दे दे और बोले सॉल्व करो, ठीक है ना, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। अब देखो अगर क्वेश्चन की जगह ऐसा हो, हम क्वेश्चन बदलते, देखो क्वेश्चन की जगह अगर ऐसा होता तो कैसा करते आप, और आपको बोला रहता सॉल्व दिस, तो अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। यहां पर आपको a की जगह क्या लगाना है, सिर्फ 5, 1 बाय 5 tan इनवर्स ऑफ x बाय 5 प्लस सी। ऑप्शन में आप डायरेक्टली देख लेते, जो ऑप्शन है सेटिस्फाई करता है वो आंसर होता। अब अगर ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो आपको सेम सॉल्व करना पड़ता, सिर्फ a की जगह आपका 5 आते रहते, ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, करते करते उसका सब क्वेश्चन या सब पार्ट ही आ गया, तब आप इसको पूरा डिटेल में थोड़ी सॉल्व करोगे, क्योंकि आप आधा सॉल्व कर रहे, एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर रहे थे, उसका पार्ट ये था जो कि हमको आगे और आएगा अभी, ये उसका पार्ट था। तो आप डायरेक्टली इसको पूरा डिटेल में सॉल्व ना करते हुए डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप डायरेक्टली यूज करोगे। 5 की जगह अगर ऐसा हो तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 8 किसका स्क्वायर नहीं है तो √8 इसका स्क्वायर लिखते, वो क्वेश्चन ऐसा बनता, राइट। और फॉर्मूला में आप क्या करते, फिर डायरेक्टली लिख देते आंसर इसका 1/√8, 5 की जगह क्या आता है 1/√8 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a की जगह रखना है रोटेट प्लस सी, ऐसा डायरेक्टली आंसर यूज कर लेता।
जो कि हमको आगे आएगा तो और ज्यादा क्लियर होगा, पर अभी के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ये याद रखना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे बोला आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। तो पिछले इसमें क्या था, x² प्लस a², इसमें आएगा माइनस a², ठीक है ना। एक देखो, और एक बार x² आगे है, एक बार x² पीछे आ जाएगा, तो ऐसे तीन फॉर्मूलाज बन जाएंगे ऐसे, तो बिना स्क्वायर रूट के तीन होंगे। देखो प्लस आया तो tan इनवर्स का फॉर्म होगा, उसके अलावा अगर निगेटिव बीच में आता है तो एक बार x आगे होगा, एक बार x पीछे होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किस केस में क्या होने वाला है। थर्ड वाला यही है हमारा, ये बाहर सामने आ जाएगा। तो याद कैसे रखना है वो भी बताऊंगा, पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे डिपेंडेंट, तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है आपका, i इक्वल टू क्या आएगा आपका प्रूफ के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे आप, जब भी आपको विदाउट स्क्वायर रूट माइनस आ जाए बीच में तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही हमने फॉर्मूला लगाने की बात की थी, मैक्स जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। यहाँ तो है नहीं, हाँ यहाँ किया था क्योंकि वो tan का फॉर्मूला आ रहा था इसलिए। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, आप क्या कर सकते हो, देखो ये a² माइनस b² जैसा फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो हम लिखते थे a माइनस बी a प्लस बी, राइट। अब मुझको इसको सेपरेट करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख कर देख लेंगे, और जो बचने वाला है ऊपर वो रख लेंगे। वैसे तो उसकी मेथड है, हम आगे देखेंगे। मुझको ऐसा रखना है, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अभी, ठीक है, अगर मैंने ऐसा डायरेक्टली लिख दिया तो कांस्टेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो क्या करनी पड़ेगी, अगर मैंने इसको ऐसा क्रॉस किया तो क्या दिखेगा हमको, ये 1 इंटू एक्स प्लस ए आएगा, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, x माइनस ए आएगा, अपॉन में तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा ही, ठीक है ना। तो ये माइनस एक्स से कट जाएगा, और a माइनस माइनस प्लस ए, मतलब ट्वाइस है, ऊपर ट्वाइस है अपॉन x माइनस ए, x प्लस ए रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, अगर मेरे न्यूमरेटर में 2a हो तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अगर न्यूमरेटर में 2a हो तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर लाओ न्यूमरेटर में 2a, क्या हटा रहा हूं मैं, मतलब ये सब समझाने के लिए बताया। तो हमें स्पेस क्रिएट कर लेते कि हमको डबल लिखना ना पड़े, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर 1/2a 2a से मल्टीप्लाई, है ना, बाकी तो सब जैसा है वैसे ही रहेगा, राइट। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हमने अभी देखा, है ना, सिर्फ बाहर 1/2a रहेगा। अब ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लॉग वाला, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का, है ना, तो बाहर तो 1/2a रहेगा। 1/f ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, लगाओ, 1 ही आने वाला है वैसे तो। फिर से इसका क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, प्लस सी लास्ट में लगेगा ही। तो इन शॉर्ट ये क्या आएगा आपका, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, ये तो अपॉन में 1 ही आने वाला है, यह आया लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, अपॉन में तो 1 ही आने वाला है, प्लस। अब लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, लॉग ऑफ ए अपॉन बी,
ठीक है ना, प्लस सी, और यही तो हमको प्रूफ करना था। आ गया ना, 1/2 log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, देखो डायरेक्टली क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो log का फॉर्मूला आएगा 1/2a लिखना है, ये जो कांस्टेंट रहेगा वो, और जैसा साइन है वैसे लिख देना, x माइनस ए ऊपर और उसका रिवर्स साइन नीचे, माइनस हो तो प्लस, है ना। सेकेंड वाले में भी इसका जो सेकेंड पार्ट है या सेकेंड टाइप है, इसमें क्या हो गया, x पीछे आ गया, तो वैसे ही हुआ 1/2a log ऑफ, अब a सामने है तो हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ प्लस रखेंगे, और ऊपर प्लस है तो माइनस रखेंगे, है ना। तो कोई भी एक याद रखो, अगर एक्स स्क्वायर सामने है तो वही यूज करना है, एक्स सामने है तो जो साइन बीच में वैसे वैसे उठा रखना है, उसका उल्टा नीचे रखना है, एक आगे है वाइस वर्सा तो पॉजिटिव पर, है ना। तो कोई भी इनमें से एक तो ये याद रखो, एक तो ये याद रखो, जिससे वो इजी होगा, फिर आप उसका रिवर्स कर सकते हो। जैसे मैंने ये याद रखा कि अगर एक्स सामने हो तो माइनस रखना है ऊपर, नीचे प्लस रखना है, तो अगले इसमें ये रखेंगे। मोर कन्वीनियंट ये रहेगा कि ए सामने हो तो उल्टा रखना है, ए सामने हो उल्टा रखना है, तो अगर ए सामने ना हो तो फिर वही साइन रखना है, तो ये याद रखने में इजी होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, सेम है 1/2a, सिर्फ एडजस्ट करना पड़ेगा आपको उल्टे तरीके से, राइट। सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, सॉल्व करो इसको। चलो फोर्थ टाइप की तरफ चलते, फोर्थ टाइप बोलेंगे या फोर आइडेंटिटी, डिराइव आइडेंटिटी, ये आ गया। चलो फोर्थ आइडेंटिटी में हमको क्या प्रूफ करना है, हमने अभी देखा था स्क्वायर रूट के अंदर हो तो इसके तीन टाइप्स होंगे, एक तो स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक तो ये एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, ए स्क्वायर पीछे आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, या तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब प्लस में आगे पीछे भी रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये तीन टाइप्स के हमारे बन जाएंगे। तो याद रखने के लिए कैसे करना है, सीधी बात है, पीछे एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा बन रहा है, मतलब साइन का फॉर्मूला जैसा बनेगा, तो इसमें साइन इनवर्स आएगा, राइट। और अगर ऐसा हो तो लॉग के लगेंगे, है ना। तो इसका भी हम देखेंगे, पहले ये हम सॉल्व कर लेते। याद रखना सिंपल है, 2-4 बार लिखकर निकालो, क्या हो रहा है देखो तो याद हो जाए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रूफ में अब पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा आपको, dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डिराइव, अगर आपको साइन थीटा मिले तो आप क्या रखोगे उसकी जगह पर, x बाय ए, है ना। और अगर आपको सिर्फ थीटा मिले तो आप उसकी जगह रखोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, है ना। इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है आपके सॉल्यूशन में। तो चलो स्टार्ट करो, फिर सॉल्व करना। क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या रखना है आपको, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और dx की जगह क्या रखना है आपको, ए कॉस थीटा डी थीटा, राइट। अब इसको आगे और सॉल्व करना शुरू करो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में तो ये ए कॉस थीटा डी थीटा रहेगा, डिनोमिनेटर ये सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, पहले ए का स्क्वायर करोगे फिर साइन का स्क्वायर करोगे, तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। फिर से ए स्क्वायर कॉमन, ए कॉस थीटा डी थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप स्क्वायर रूट लो अब स्क्वायर वाली टर्म का,
तो ए स्क्वायर का ए हटेगा स्क्वायर रूट से और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट से, है ना। तो क्या मिल जाएगा आपको डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा ए कॉस थीटा, है ना। ए कटा कॉस थीटा कटा, तो बच क्या गया आपका सिर्फ 1 डी थीटा। तो इंटीग्रेशन में बन गया आपका 1 डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा, सिर्फ थीटा, सही है, हाँ कि ना, है ना, सही है हमारा। आगे प्लस सी लगाना पड़ेगा। अब थीटा क्या था आपका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस, ये आ गया आपका, प्रूफ हो गया। यही आपको पूछा था प्रूफ करने के लिए, है ना। तो याद रखना है आप कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पीछे हो तो आप डायरेक्टली लगा दोगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट था इसलिए यहाँ 1 अपॉन ए नहीं लगा। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला होता तो हमने क्या किया था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए लगाया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, स्क्वायर रूट नहीं था इसीलिए ये आया, क्योंकि वो कटा नहीं था ना। अब इसी का फिफ्थ वाला देखेंगे, ऐसा प्रूफ करना है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस, मतलब क्या किया देखो, सिर्फ एक्स प्लस लगाया और ये उठा के वापस यहाँ रख दिया। वैसे ही अगर बीच में प्लस भी होगा तो सेम होगा, यहां सिर्फ प्लस आएगा, ठीक है, याद रखना है। देखो 6 में देख लो, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ अगर प्लस होगा तो सेम जैसा फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस हो तो माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब हमने देखा था अगर एक्स स्क्वायर पहले हो तो क्या पुट करते हैं हम, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, राइट। तो पुट कर देंगे आप यहाँ पे x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, dx इक्वल्स टू ए, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, राइट। मतलब जहां पर भी dx है यहां पर, वहां आपको a सेक थीटा tan थीटा पुट करना है और यहाँ x की जगह पर आपको पुट करना है a सेक थीटा, ठीक है। अब आपको अगर सिर्फ सेक थीटा रहे तो आप क्या पुट करोगे, x अपॉन ए, और सिर्फ थीटा हो तो लिखोगे सेक इनवर्स ऑफ x बाय, राइट। तो इसका हमको यूज करना पड़ सकता है हर बार, जो जो भी पॉसिबिलिटी होती है ना वो निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि जब सॉल्व करते हैं तो फिर एकदम से समझ में आता प्रीवियस केस का क्या हुआ था, जैसा ब्रैकेट किया रहा था रेफरेंस के लिए अच्छा होता है। तो देयरफॉर अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा, आई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह आएगा ए सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx की जगह आपको रखना है ये, तो रखो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा फिर आपका ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, फिर से वही ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करोगे ना, एक और सेक का, तो वो लिखा मैंने। फिर से ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे, स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये तो हमारा फॉर्मूला ही चल रहा आ रहा है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा आपको ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सिर्फ स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा।
तो डिनोमिनेटर में बचेगा ए tan थीटा, है ना। अब ए कैंसिल हो गया आपका, tan भी कट गया, बचा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब हमको इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या था, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। अब जो आंसर आया वो तो थीटा के फॉर्म में आया, हमको चाहिए एक्स के फॉर्म में। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट किया है उसी के फॉर्म में आंसर आएगा, पर उसमें फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उस फॉर्म में आपको पूछा ही नहीं गया था। आपको पूछा गया था आंसर एक्स के फॉर्म में, तो ऐसा लाना पड़ेगा। तो आपको सेक थीटा तो पता है, देखो यहाँ पर सेक थीटा हमने पहले निकाल कर रखा है एक्स बाय, तो सेक थीटा की जगह पर आप एक्स बाय रख सकते हो, लॉग ऑफ सेक थीटा की जगह मैं रख रहा हूँ एक्स बाय ए। अब tan थीटा पता नहीं, पर tan को सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं ना हम, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। इसको C1 C2 देंगे क्योंकि अभी हमारा शायद बदले कांस्टेंट, फिर वापस से रखो, या है आपका एक्स बाय प्लस रूट के अंदर सेक की जगह क्या रखना है हमको, एक्स बाय, तो स्क्वायर भी बन जाएगा उसका एक्स बाय रखने के बाद, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा, एक्स बाय प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस सी वन तो चल रहा है। अब मैंने सी की जगह प्लस C1 क्यों रखा है ये आगे समझ में आएगा। अब स्क्वायर रूट है तो न्यूमरेटर को भी दे देंगे स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर को भी दे देंगे स्क्वायर रूट, है ना। अब बताओ ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो तो ए ही आएगा ना, आया ना। अब देखो ये जो फ्रैक्शन है अंदर का, इसमें बेस तो सेम है, तो हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं न्यूमरेटर्स की, तो डायरेक्टली एडिशन कर लेंगे, है ना। सॉरी यहाँ बीच में माइनस होना चाहिए था, मैंने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब फिर से लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, डिनोमिनेटर लोगे ना, प्लस C1 तो चलिए आ रहा है। अब देखो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, इन दोनों को मिला के एक ही कांस्टेंट हम लिख सकते हैं C, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितने भी कांस्टेंट्स थे उसको हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हो गया प्रूफ, आगे आंसर आपको यही प्रूफ करना था, है ना। जब भी आपको दिया हो कि इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे लॉग ऑफ एक्स प्लस वही रूट लगाना है, ठीक है। सिर्फ एक्स पीछे ना होने तो साइन इनवर्स वाला लगेगा, बीच में प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जो कि सेम प्रोसेस हम यहाँ पर 6th वाले में करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, सिर्फ यहां सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, किसके जैसे फॉर्मूला बनना चाहिए, रूट के अंदर भले हो, ए को हम हटा दो अभी का समझने के लिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह क्या रखो, प्लस है तो tan रखना पड़ेगा ना, और यहाँ ए इसलिए तो ए tan थीटा रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ चाहो तो ए tan थीटा रखो या ए cot थीटा रखो, तो ये ए कॉमन लेने के बाद में 1 प्लस tan स्क्वायर बनेगा, जो कि बनेगा 6 स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। जैसे हमने प्रीवियस केस में tan पुट करा था, यहाँ पर आपको sec पुट करना, सॉरी प्रीवियस केस में हमने sec पुट किया था, अब इसमें आपको tan पुट करना, ठीक है ना। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट 7th के ऊपर जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 बाय सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय प्लस सी। सीधी बात है, एक्स सामने है, क्या पुट करोगे, अभी देखा था हमने सेक स्क्वायर माइनस 1 आना चाहिए ना, इसलिए हम सेक पुट करेंगे, या कोसेक पुट करो, बट हमको प्रूफ सेक वाला फॉर्म करना है इसलिए हम सेक पुट करेंगे, इसलिए पुट वो लिख लेना आया वगैरह। एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा आपका dx इक्वल टू ए, सेक का डेरिवेटिव क्या आता है सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, राइट। और इससे क्या क्या बन सकता है इंप्लाइज ये भी निकाल लेना, मतलब सेक थीटा हो तो आप क्या पुट करोगे x अपॉन ए, और थीटा हो तो आप पुट करोगे सेक इनवर्स ऑफ x बाय, इनमें से कोई भी आए आपको आना चाहिए। ऐसे इस मेथड से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रूफ में याद रखना है। तो आपका आई क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स है, एक्स थीटा क्या रखना है ए सेक थीटा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स थीटा क्या रखना है ए सेक थीटा ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर, डीएक्स थीटा क्या रखना है आपको ये रखो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो आपका आ जाएगा, देखो ये ए सेक थीटा तो कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बच गया आपका tan थीटा इंटू डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर आप ए कॉमन निकालोगे, नहीं आ गया तो क्या बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी हमने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारा tan स्क्वायर होता है, राइट। अब अगर स्क्वायर रूट लोगे किसी भी स्क्वायर वाली टर्म का तो वो स्क्वायर हट जाता है, बचेगा आपका a tan थीटा, तो tan थीटा तो कट गया, अब 1 बाई ए जो था उसको कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 डी थीटा। 1 बाई कॉमन इसलिए लिया कि ए जो है वो कांस्टेंट है, थीटा आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो ये 1 बाई ए आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा थीटा सिर्फ प्लस है ना। अब थीटा क्या पुट करना है आपको सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो पुट कर दो 1 अपॉन ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। सिंपल है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन याद रहना चाहिए किस तरीके का फॉर्मूला है, जैसे मैंने पहले बताया है ना। 4 मार्क्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो याद करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिपेंडेंट आपको क्वेश्चंस भी आने वाले। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हो, कैसे अप्लाई करने वाले हो इस फॉर्मूलाज को, और ज्यादा क्लियर होंगे। तो तब तक के ये जो हमने फॉर्मूलाज दिए हैं पूरे 7 जो हमने बनाए हैं, ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से कि किसके वक्त क्या करते हो। मैंने हिंट भी बताई है, याद रखना इजी है। 3 आपके विदाउट स्क्वायर रूट वाले आएंगे, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और उसके सेकंड नेक्स्ट जो 3 आएंगे वो स्क्वायर रूट वाले आएंगे, और एक ये बाहर वाला आएगा। ये तो पता ही हमको ये किसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स का है। सिर्फ ए आया तो 1 बाय सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। यहाँ ए ना पकड़ू तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला दिख 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स का फॉर्म दिख रहा है, मतलब इसका आंसर जो आने वाला है वो tan इनवर्स के फॉर्म में आने वाला है। तो सेम 1 बाय tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय आपको लगाना है, तो ऐसे आप हिंट्स याद रख सकते हो। उसके बाद अगर स्क्वायर रूट हो तो आप क्या करते हो, लॉग ऑफ एक्स लिखते हो, यही वाला स्क्वायर रूट का टर्म उठाकर रख देते हो। यहाँ बीच में माइनस हो तो माइनस आता है यहाँ पर, यहाँ बीच में प्लस हो तो यहाँ प्लस आता है। सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि अगर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वो साइन इनवर्स के जैसे फॉर्म आता है, तो उसको वैसे याद रखना है, ए है इसलिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय है। अब यहाँ याद रखना है कि साइन इनवर्स में आपके यहाँ पे ए नहीं है 1 अपॉन, वो सिर्फ tan इनवर्स वाले फॉर्म में और सेक इनवर्स वाले फॉर्म में ही है। स्क्वायर रूट नहीं हो तो एक तो ऐसा आएगा एक तो ऐसा आएगा, तो इसके लिए भी आपको आपने फ्रैक्शन पार्ट किया था तो 1/2a लॉग ऑफ यूज करना है आपको। हाँ, एक सामने हो तो वही साइन लेते हैं उल्टा, ए सामने हो तो इसका साइन उल्टा करते हैं, माइनस हो तो प्लस करते हैं। तो ये याद रखो, तो ये अपने आप याद रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर, तब तक के लिए याद करो, वर्क हार्ड। थैंक यू।